Welcome back to my YouTube channel History with Anubhav. Today we are going to study a topic named Greek War of Independence. तो ग्रीक और वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कुछ नहीं है, बहुत ही इजी टॉपिक है, बस इसको समझने के लिए देरी है। तो इसमें हम लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स याद करनी होगी, जैसे 1821 और 1832 और अ पर्सन नेम्ड लॉर्ड बैरन, इनको मतलब ज़्यादा याद रखना है। और इस एक्ट मतलब इस रेवोल्यूशन में सबसे ज़्यादा पार्ट क्रिश्चियंस ने लिया था। और ये जो रेवोल्यूशन है ये पूरा बेस्ड है ये ऑटोमन एम्पायर में। तो होता क्या है, एक कंट्री रहती है ऑटोमन एम्पायर नेम की एम्पायर, जिसमें ग्रीक उसका एक पार्ट रहता है, ठीक है। तो ये जो ऑटोमन एम्पायर है ये कुछ नहीं, अब प्रेजेंट डे में टर्की कहलाती है। तो पहले ये और एक ये मुस्लिम डोमिनेटिंग कंट्री कह सकते हैं हम इसे, ठीक, मुस्लिम डोमिनेटिंग। यहाँ पर यानी कि मुस्लिम्स की जो मेजॉरिटी थी वो ज़्यादा थी क्रिश्चियंस के मुकाबले। तो इसमें जब वो मुस्लिम्स ने ग्रीक को मतलब इंडिपेंडेंस नहीं देना चाहिए, उनके कुछ फ्रीडम राइट्स थे तो वो नहीं दे रहे थे उन लोगों को। तो इसकी वजह से ग्रीक्स बहुत गुस्सा हुए। तो उन लोगों ने सोचा कि अब अपने इंडिपेंडेंस के लिए हम ये लड़ना पड़ेगा। तो उनका नाम खुद कहता है द ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो हम लोगों को नाम से ही पता है द ग्रीक वॉर, यानी कि ग्रीक ने एक ऐसा वॉर लड़ा जो इंडिपेंडेंस के लिए था, ठीक है। तो चलिए, जब ग्रीक्स वालों को पता चला कि पूरे यूरोप में काफ़ी ज़्यादा रेवोल्यूशंस हो रहे हैं, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम लोग भी ट्राई करें टू गेट फ्रीडम, जिसके लिए उन्होंने मतलब तुर्की को अपोज करना चालू कर दिया। और ये जो इंडिपेंडेंस था, ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ये स्टार्ट हुआ इन ईयर 1821, ठीक है। ये डेट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब बात करते हैं यहाँ के नेशनलिस्ट की, जो नेशनलिस्ट थे उनकी। तो यहाँ के जो नेशनलिस्ट थे उन लोगों को सपोर्ट मिला ग्रीक लोगों के, मतलब जो लोग ग्रीक्स थे उनका इनको सपोर्ट मिला। और इनको ग्रीक्स का वो वाला सपोर्ट मिला जो लोग एग्जाइल में रहने लगे थे, मतलब कि अगर उन्होंने कोई भी रेवोल्यूशन ऑटोमन एम्पायर के खिलाफ किया तो उनको घर से अलग कर दिया जाता था कि अलग तुम रहो। और काफ़ी लोग वेस्टर्न यूरोप से इसका पार्ट हुए, जो कि ग्रीक कल्चर में बहुत इंटरेस्टेड थे, ठीक है। उन लोगों को बहुत अच्छा लगता था ग्रीक कल्चर। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर क्रिश्चियंस का रोल हुआ, जो ग्रीक में बहुत अमाउंट में मतलब मेजॉरिटी लोग क्रिश्चियंस थे। और जितने भी क्रिश्चियंस मतलब वेस्ट ऑल द पार्ट से क्रिश्चियन आके एक जगह इकट्ठा हुए और उन लोगों ने एक रेवोल्यूशन स्टार्ट किया जिसका नाम था ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है। और ये जो द वॉर था, यानी कि द वॉर was led by a person named लॉर्ड बैरन, सॉरी, ठीक है। तो ये जो मतलब कि इन्हें हम एक टाइप का लीडर कह सकते हैं इस वॉर का, एज अ लीडर, ठीक है। लेकिन अब हम लोग इनको लीडर क्यों कह सकते हैं, क्योंकि ही ऑर्गेनाइज्ड फंड्स and later went to fight for the independence of Greeks, ठीक। तो आप हम लोग इनको एक एज अ लीडर की इमेज दे सकते हैं, किसको, लॉर्ड बैरन को। लेकिन हुआ ये कि लॉर्ड बैरन इन ईयर 1824, ठीक है, लॉर्ड बैरन को बुखार आ गया। ही वॉज अफेक्टेड बाय फीवर
और बुखार इनको इतना तेज़ आया कि ही डाइड फ्रॉम फीवर। देन आफ्टर द डेथ ऑफ लॉर्ड बैरन देयर वॉज अ ट्रीटी signed between the Ottoman Empire and Greek to make Greek and independent state, ठीक है। एंड दिस ट्रीटी वॉज साइंड इन ईयर 1832। अब लास्ट में एक समरी निकालते हैं। देर सबसे पहले एक ऑटोमन एम्पायर था, ऑटोमन एम्पायर फ्रॉम विच Greek fought a war for their independence. Thus, the Treaty of Constantinople was signed in year 1832 to announce Greek as an independent country. So, my dear friends, these are the 4 important things in this chapter. ठीक, तो इसमें से काफ़ी क्वेश्चन बन सकते हैं। हु वॉज लॉर्ड बैरन, ठीक है। व्हाट वाज द रोल ऑफ क्रिश्चियंस इन दिस ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, वो ग्रीक फॉट फ्रॉम विच एम्पायर, ठीक, लाइक दिस। व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट डेट्स, ये। थैंक यू। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, होप यू लाइक इट।